बच्चे को यूरिन की प्रॉब्लम थी, उसको ये बोला गया कि तू नाई के पास जा, लानत है इन डॉक्टरों पे। मैं बोलता हूं कि काश मैं वहां पे होता, मैं उन डॉक्टर को दिखाता, अगर एफआईआर रखती ना 10 साल के लिए अंदर करते, कोई परवाह नहीं थी मुझे। महराज मलिक के साथ नहीं हूं मैं, लेकिन महराज मलिक की जो सोच है, जो उसको गरीबों की तड़प है, उसके साथ हूं मैं। चाहे जिसने जो करना है करे। एक औरत मरी बेचारी, उसके ऊपर किसी को हक नहीं बोलने का। आप आ जाते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वाह क्या बात है, क्या बोलते हैं, पर्ची देते हैं, उसकी कमीशन लेते हैं। किस दवाई दुकान उससे नहीं लेनी है, टाक से नहीं लेनी है, दूसरे लेनी है, दूसरा दे रहा है कमीशन। पहले कौन है? महराज मलिक है ना, उसको वोट दिए ना, उसको जिताया है ना आपने, आप लोगों ने जिताया ना सर। कोई 1 रुपया खाया है, कोई टक्का खाया है? हाँ, उसको लोगों ने पैसे दिए, जिताया। अब अगर जिताया, वो हक की बात कर रहा है, तो हक पे चलो ना। लोग देखते हैं, लोग अच्छे का साथ देते हैं। मुझे आप गालियां लिखो कमेंट में, चलेंगी, लेकिन हक जो है, हक के पीछे मेरी जान जाएगी। लेकिन ये वहां का सीएमओ को जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीटेंडेंट को जवाब देना पड़ेगा। इसको टैग करके थक गए, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, ऊपर टैग करेंगे। चाहे मेरे को दिल्ली जाना पड़े, वहां पे मैं उनको दिखाऊंगा कि देखो हमारे डोडा की हॉस्पिटल की हालत, आके आओ देखो कैसे वहां पे जमीनें खाई है लोगों की, दीवारें वहां पे लगी हुई है, दीवारें तोड़ के लोगों ने दुकानें बनाई है। इसलिए कि जो ये तमाशे हो रहे हैं डोडा में, ये तमाशे बंद करो यार। लोगों को, जो लोग सुनते हैं और देखते हैं, जिनका दिमाग है, जो चुप करके बेचारे इस टाइम देखते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तमाशे देख रहे हैं, तमाशे दिखवा ले रहे हैं, इसलिए कि महराज मलिक को खराब करना है। महराज मलिक के साथ नहीं हूं मैं, लेकिन महराज मलिक की जो सोच है, जो उसको गरीबों की तड़प है, उसके साथ हूं मैं। चाहे जिसने जो करना है करे। आप ये बताओ मेरे को, जो एक औरत मरी, वो क्यों मरी? एक औरत मरी बेचारी, उसके ऊपर किसी को हक नहीं बोलने का। आप आ जाते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वाह क्या बात है। हाँ, अगर डॉक्टर्स अच्छे होते तो पहले जान तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो अल्लाह ने, लेकिन डॉक्टरों का काम है बचाना। अच्छा छोड़ो वो बात। बच्चे को यूरिन की प्रॉब्लम थी, उसको ये बोला गया कि तू नाई के पास जा, लानत है इन डॉक्टरों पे। मैं बोलता हूं कि काश मैं वहां पे होता, मैं उन डॉक्टर को दिखाता, अगर एफआईआर रखती ना 10 साल के लिए अंदर करते, कोई परवाह नहीं थी मुझे। हक के लिए मैंने आज तक 500 लड़ाइयां की हैं, लेकिन अल्लाह ने मेरे को बचाया। अल्लाह बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह पे यकीन है मुझे। अल्लाह जो करता है उससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अब ये बताओ, आप मुझे, आप बोल रहे हो कि महराज मलिक, अब गवर्नमेंट बोलती है कि महराज मलिक के पास नहीं जाओ, तो किसके पास जाए? बोलो कौन है, किसके पास जाएंगे? मजीद साहब के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे जरा बताओ मुझे। कौन है इस टाइम वहां पे? एमएलए कौन है? महराज मलिक है ना, उसको वोट दिए ना, उसको जिताया है ना आपने, आप लोगों ने जिताया ना सर। जो भी आप दोस्त सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनने जिताया ना। जब उसको जिताया, और वो कर क्या रहा है? उसने कोई 1 रुपया खाया है, कोई टक्का खाया है? हाँ, उसको लोगों ने पैसे दिए, जिताया। अब अगर जिताया, वो हक की बात कर रहा है, तो हक पे चलो ना। लोग गलत कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, गलत चीजों पे साथ क्यों? इसका मतलब लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि मैंने कब्र में जाना है, या मैंने अग्नि में जाना है, मैंने जलना है। इसमें हिंदू मुसलमान ये कोई बात तो बनती नहीं है। ये बात ये बनती है कि मैं, इंसानियत क्या है? इंसानियत। हम यार ये बोल रहे हैं कि हमें औरत का जवाब दो, कैसे मरी, क्यों मरी? बच्चा, उसको बोला कि नाई के पास ले जाओ। ये एक महराज मलिक के चक्कर में सबको खराब कर रहे हैं। इसका मतलब यार बात करेगा कौन? आप मुझे भी नहीं बात करने दे रहे हो, आप उसको भी नहीं कर रहे हो, सिविल सोसाइटी वाले भी नहीं बात करे, वो भी नहीं बात करे, कोई भी नहीं बात करे, सब गलत है यार। कोई तो बात करे, जो बात करेगा वो डोडा के हित में करेगा ना, डोडा की ही बात करेगा ना। हाँ, मेरे को घाट से कितने फोन आए। अरे यार, लोग देखते हैं, लोग अच्छे का साथ देते हैं। मुझे आप गालियां लिखो कमेंट में, चलेंगी, लेकिन हक जो है, हक के पीछे मेरी जान जाएगी। लेकिन ये वहां का सीएमओ को जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीटेंडेंट को जवाब देना पड़ेगा। मैं इसको टैग करूंगा अमित शाह को, मैं टैग करूंगा मोदी जी को, मैं टैग करूंगा हेल्थ मिनिस्टर जो ऊपर है उनको। यहाँ की जो है, इनको टैग करके थक गए, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने, ऊपर टैग करेंगे। चाहे मेरे को दिल्ली जाना पड़े, वहां पे मैं उनको दिखाऊंगा कि देखो हमारे डोडा की हॉस्पिटल की हालत, आके आओ देखो कैसे वहां पे जमीनें खाई है लोगों की, दीवारें वहां पे लगी हुई है, दीवारें तोड़ के लोगों ने दुकानें बनाई है। कोई नहीं देख रहा है, पैसे दे रहे, खा रहे, चल रहा है। हाँ, नकली वो मैंने पहले भी बोला एक इंटरव्यू में, वो क्या बोलते हैं, पर्ची देते हैं, उसकी कमीशन लेते हैं।
किस दवाई दुकान पे, उससे नहीं लेनी है, टाक से नहीं लेनी है, दूसरे लेनी है, दूसरा दे रहा है कमीशन। टाक के पास मिलती है ओरिजिनल चीजें, या हफीज के पास मिलती है ओरिजिनल, सबके पास मिलती है ओरिजिनल चीजें। लेकिन कुछ जो है दल्ले दलाल जो वो ऐसी चीजें दे रहे उसमें भी कमीशन, तो आप फिर इनका साथ देते हो। बाबर जैसे डॉक्टर बाबर का बोला कि नहीं वो गलत है, डॉक्टर बाबर इज द बेस्ट डॉक्टर, अच्छा है वो। लेकिन जो गलत है गलत को तो गलत बोलो, आंखें आपने बंद करके रखी है। आप बोलोगे आसमान नहीं है ये काला, ये क्या बोलते हैं नीला नहीं, ये लाल आसमान होता है, उसको हम हाँ बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, सवाल ही नहीं पैदा। लोग आज समझदार है, चालाक है, तेज है, दिमाग रखते हैं। और सोशल मीडिया पे आप ये नहीं सोचो कि सोशल मीडिया कम है, सोशल मीडिया तहलका मचाता है। इस पे जो लोग आते हैं, इस पे जो लड़के आते हैं, कमेंट होते हैं। अब मेरे को भी एक पीडीपी वाले ने डाला एक कमेंट कि नहीं आप क्या, आप कभी बात करते हो ये वो। अब उसको क्या पता, पीडीपी वाले उस दल्ले को क्या पता है कि नजीब खानी ने क्या किया है। मैंने 28 बार तो खून दिया है, हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है। मैंने तो 40 बार तो मैं ये हेल्पिंग हैंड तो इसी नाम पे है, हाँ। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या क्या किया है, हिंदू मुसलमान के कितने घर मैंने बसाए, वो चीजें जाया हो जाएंगी मेरे को, क्योंकि कल मरना है, मैंने आपको नहीं दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना है। मैं ये चाहता हूं कि महराज मलिक इस वक्त ठीक कर रहा है, ये एफआईआर नहीं डालो उसके खिलाफ। अगर जिसको लगती है उसके साथ जबरदस्ती, या मैं भी तो उसके खिलाफ था, क्योंकि ऐसे इमाम उसने थोड़ी सी, क्योंकि बोलचाल में कभी उसको हो जाता है टंग स्लिप, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त मुद्दा उसका अच्छा है ना, तो मुद्दे की बात करो ना। खालिद साहब हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं, ये इमाम है, हमारे सारा गुम है, हमारे भाई हैं, हमारे सारा गुम है। लेकिन जो सच है सच तो बोलो, वो तो पूछेगा अल्लाह आपसे वहां पे। अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि उम्र भर आपने हमारे अपने एसी कमरों में रह, मेरे 12 कमरे, अटैच बाथरूम, मैंने इधर ही रहना है, कभी नहीं रहूंगा। मेरा डैडी था, खत्म खेल। कल मैं मर जाऊंगा, फिर मेरा बेटा हमजा या जालिम वो पकड़ेंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। सिकंदर गया था, उसने बोला था हाथ बाहर रखो, मेरे हाथ बाहर रखो, क्योंकि देखेंगे कि ये चाबियां सोने की कब यहीं पे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोने के मकान नहीं बना सकते थे? उन्होंने पेट पे पत्थर रखे, क्यों? वो मिसाल दी लोगों को कि देखो यार, ये है दुनिया, ये है लोग, ये है असली दुनिया। ये है कि यहाँ पे टाइम आपने बहुत कम गुजारना है, असली टाइम आपका वहां पे रोज़े महशर में है, कयामत में, कब्र में, वो चीजें हैं। इस पे ध्यान दो, सपोर्ट करो और इन चोरों को निकालो प्लीज।